हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। तो हम प्रीवियस वीडियो में हमने पहले 5 कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल को देखा, किस वे पे इसे सॉल्व करना है ये भी समझा और क्यों उस तरीके को अपनाना है ये भी जाना। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखें और कोशिश करिए कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकें। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे स्किप हो गया था, तो बिगिन यहाँ से करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 6 और 7 को भी हम चेक करेंगे। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है भाई कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसकी यूनिट कितनी हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर केजी मीटर s-2 ये हो। तो हमें देखिए यूनिट का बाइफर्केशन करना आना चाहिए। केजी किसकी यूनिट है भाई, मास की। मीटर पर सेकंड किसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है भाई, एसेलरेशन की, राइट, एसेलरेशन की। तो ये दोनों एक साथ कहाँ पर आते हैं भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं, मास एंड एसेलरेशन। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कौन सी यूनिट देगा, कौन सी यूनिट दे रहा है भाई, ये फोर्स। तो ये यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स को। सेकंड इसका था ये यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगी, केजी मीटर पर सेकंड, या फिर आप लिख सकते हो ऐसा केजी ms-1। तो अगेन केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। मीटर पर सेकंड क्या किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। और मास एंड वेलोसिटी किस क्वांटिटी पे आती है एक साथ, मोमेंटम, राइट, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला। तो ये कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है यूनिट, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है मोमेंटम, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस, हाउ टू वर्क आउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 जो पिछला सीक्वेंस हमने स्किप किया था उसका। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भाई, अ चाइल्ड ड्रॉप्स अ कॉइन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट दे दी है, कितनी हाइट, 50 मीटर है। तो बोल रहा है वेलोसिटी व्हेन इट फॉल्स थ्रू 20 मीटर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है पहले केस में। चलो एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट गिवन क्या दिया हुआ है, एक कॉइन ऊपर से फॉल हुआ, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, राइट। जी दिया नहीं है, सो फॉर सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर इजियर कैलकुलेशन। डिस्टेंस दे दिया है फर्स्ट के लिए कितना, मीन्स h1, टोटल h तो दिया ही हुआ है। लेट मी जस्ट रब दिस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड h1 कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, एंड टोटल h बिल्डिंग का जो है वो है 50 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v1 इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अब ये इक्वेशन में आपको दिख रहा है g तो है पर t हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो ये वर्कआउट नहीं होगा। 2 अननोन हो गए, एक अननोन 2 अननोन, सो वी कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर। और v किस में आता है, v आता है h1 इज इक्वल्स टू यू टी। अगेन टाइम का इक्वेशन लेंगे नहीं हम, तो इट्स बेटर टू गो फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh1, राइट। तो u तो 0 रहेगा, सो h1 दिया हुआ है, v1 निकालना है विच इज़ रूट ओवर 2gh1। तो वैल्यू पुट करते हैं अब यहाँ पर हम, 2 इंटू 10 इंटू h विच इज़ 20, 20 इंटू 20 रूट से बाहर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, v1 की। मतलब अगर वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना होगा भाई, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं 9.8, तो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो सकती थी, समवेयर अराउंड 19.6 मीटर पर सेकेंड हो सकती थी, राइट। अगर डिपेंड ऑन योर अजम्पशन, मैंने जी को 10 लिया है, आप जी को 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते थे, कोई उस पर दिक्कत की बात नहीं है, राइट। सो ये तो हो गया पहला पार्ट। लेट अस गो फॉर द सेकंड पार्ट। व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, गिवन विल रिमेन सेम, राइट। क्वेश्चन, द वेलोसिटी विथ विच द कॉइन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब स्ट्राइक जो बिल्डिंग है वो 50 मीटर हाइट है, मतलब वो पूरा 50 मीटर कवर करेगी। तो सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगेन सेकंड वन गिवन लिख लेते हैं भाई, u क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 50 मीटर है, और g हमने अज्यूम किया है +10। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है अंडर द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए प्लस ले लिया है। तो ये दोनों अवेलेबल है, हमें निकालना है वेलोसिटी विथ विच। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो u तो 0 है, 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 50। अब जो v की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 50 हाउ मच, 5 to the 10 1000, 1000 अंडर रूट, राइट। अब 1000 का क्या होता है भाई, 10 रूट 10। इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं मैं ऐसा, किस वे पे, 100 इंटू 10, राइट, ऐसा कर सकता हूँ ब्रेक डाउन। 100 का 10 बाहर आ गया और रूट 10 अंदर रहा। सो लाइक दिस विल बी द आंसर, 10 रूट 2 v मीटर पर सेकेंड, राइट। थर्ड वन अगर हम चेक करें, थर्ड वन क्या होगा, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। अब टाइम पूछ रहा है, तो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आसानी से ये टाइम निकल आएगा, v निकल गया ना, टू रीच द ग्राउंड पूछ रहा है, राइट। सो टू रीच द ग्राउंड v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी निकालना है हमें। सो u 0 है, t क्या हो जाएगा, v बाय g हो जाएगा, और v कितना है, 10 रूट 10 डिवाइडेड बाय 10। यूनिट अगर इसकी देखें तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड और सेकंड कैंसिल, ये सेकंड डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा रूट 10 सेकंड, राइट। ये टाइम लगेगा उसे नीचे आने के लिए, राइट। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, विच इज़ अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है भाई, एम्बेडेड का मतलब होता है अटकना, राइट, अटक जाना, राइट। सो आफ्टर ट्रैवलिंग यू कैन से दैट 5 सेंटीमीटर उस सैंड बैग में ट्रैवल करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है, ये कंडीशन दी हुई है आपको। सो लेट अस अज्यूम दिस पर्टिकुलर पार्ट, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आपको मैंने मोटिवेट किया है दैट यू मस्ट फॉलो द स्टेप गिवन। u कितना दिया हुआ है, 0 नहीं है यहाँ पर, u दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकेंड। v बॉडी एम्बेड हो रही है, मतलब बुलेट रुक रही है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक रही है भाई, 5 सेंटीमीटर। तो हमें 5 सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, 5/100 मीटर, डन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये तो गिवन हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। फोर्स जो लगेगी उसको स्टॉप करने के लिए, रेजिस्टिव मतलब स्टॉपिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स स्टॉपिंग फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स। अब फोर्स का एक ही रिलेशन आपको पता है, क्या पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास भी तो दिया हुआ है बुलेट का, कितना है भाई, 10 ग्राम दिया हुआ है। अब ग्राम में हम पुट नहीं करते, मास किस में पुट करते हैं, केजी में। सो 10/1000 kg। ये सारी वैल्यूज़ आपको देखो, F निकालने के लिए मास है, A नहीं है। A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, U है, V है, T नहीं है। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, T। देखो चेक करो क्वेश्चन में T दिया हुआ है क्या कहीं, नहीं, तो हमें T निकालना पड़ेगा पहले। तो कौन से इक्वेशन से हम T निकालेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज V इज इक्वल्स टू
यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब मैंने यहाँ GH क्यों नहीं लिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस बोला है ना, बुलेट ऊपर तो नहीं टकराएगी ना, नीचे ही टकराएगी, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। इसलिए ये ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं है, ये है सेकंड नॉर्मल क्वेश्चन। सो V 0 है, 0 ले लो, U 1000 है, सो 1000 का स्क्वायर प्लस 2, A नहीं है, A ही तो निकालना है, और S कितना दिया हुआ है 5/100। चलो मैथमेटिकली सबसे पहले हम चीज़ों को वो करते हैं, ये इधर चला जाएगा, सो -1000 × 1000 लिख सकता हूँ ऐसा मैं, इज इक्वल्स टू 2 × 5/100 × A, ऐसा कुछ। चलो ये 1000 × 1000 कितना हो जाएगा, चलो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, 1000 × 1000 एंड 5 10 1/10 यहाँ से आ गया A, ये 10 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बहुत सारे ज़ीरो आ गए, 10⁻⁴ कितने ज़ीरो है, 3 3 6 और 1 7, यूनिट क्या आ जाएगी मीटर/सेकंड²। और क्योंकि ये स्टॉप हो रहा है तो नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एसेलरेशन। एसेलरेशन के बाद आप फोर्स निकाल लोगे, फोर्स कितना होगा, वो भी रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब निगेटिव आना है। सो मास कितना है 10/1000 इंटू एसेलरेशन माइनस 10⁻⁷। ये 3 0, 7 में से 3 चले गए, बचे 4, 4 और 1 5। सो यू कैन से दैट 10 - 10⁵ न्यूटन इज द फोर्स। ये हो गया आपका एक पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, कितना समय लगेगा बुलेट को। सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। टाइम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, ये टाइम v 0 है, u हमारे पास है कितना है 1000 है, एसेलरेशन हमने निकाला है, कितना निकाला है -10⁻⁷ ये निकालना है, और टाइम निकालना है हमें। चलो ये 1000 इधर आ जाएगा इक्वल साइन के, तो -1000 हो जाएगा, और ये तो माइनस में है ही, -10⁻⁷ t। अब अगर t मुझे निकालना है तो वो कितना होगा, -1000 डिवाइडेड बाय -10⁻⁷। 7 मतलब 3 4 5 6 7, 7 0, 3 इधर कटा 3 इधर कटा, बचा कितना, माइनस इधर कटा माइनस इधर कटा, सो 1/1000 सेकंड। इतने सेकंड में वो रुक जाएगी, मतलब 1 सेकंड का 1000 पार्ट। समझ में आ रहा है आपको। तो टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसी को हम कैसे लिखते हैं 10⁻³ सेकंड, ऐसा लिखते हैं टाइम। सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व इट। और भी न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगेन अ रिक्वेस्ट, आपके इम्पॉर्टेंट टाइम को मोर यूटिलाइज बनाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आई लव बीइंग मोटिवेटेड। जैसा मैं मोटिवेट करता हूँ वैसे ही मैं मोटिवेट होना भी चाहता हूँ, और आपका थोड़ा सा स्टेप बूस्ट कर जाएगा मुझे, ताकि मैं